आपका दिमाग दुनिया के 1% टॉप ब्रेन्स के अंदर आता है या फिर नहीं आता। इसको चेक करने के लिए एक सिंपल सा टेस्ट है कि जो भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा ना, उसका आंसर देने के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे। एक बार एक लड़का बैट और बॉल दोनों को लेकर आता है 110 रुपीस के अंदर, यानी 110 रुपए के अंदर। अब हमें एक चीज गिवन है जो कि ये है कि जो बैट की प्राइस है वो बॉल के प्राइस से 100 रुपए ज्यादा महंगी है, यानी 100 रुपीज ज्यादा महंगी है, और उन दोनों की प्राइस क्या है? 110 रुपए। तो अब आपके पास है 5 सेकंड और आपको यह बताना है कि आखिर बॉल की प्राइस क्या होगी। टाइम यहां पर आपका खत्म होता है और मुझे पता है 99% से ज्यादा लोगों ने एक ही आंसर दिया है, जो कि है कि बॉल की प्राइस होगी 10 रुपए, और ये एकदम गलत आंसर है, क्योंकि सही आंसर पता है क्या है? बॉल की प्राइस होगी 5 रुपए, तब बैट की प्राइस होगी 105 रुपए, और दोनों को आप ऐड करते हो तो हो जाता है 110, यानी 110 रुपीस। अब ये क्वेश्चन कोई मैथमेटिकल या फिर कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। पता है आपने इसका आंसर क्यों गलत दिया? क्योंकि आपको टाइम कम मिला था, और यही डिफरेंस होता है 1% ब्रेन के अंदर और 99% ब्रेन के अंदर। आज साइंस की मदद से मैं आपको यह समझाऊंगा कि अगर आपको भी उस 1% ब्रेन के अंदर आना है ना, तो आखिर कौन सी ऐसी डेली हैबिट्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी है, जिसकी मदद से आप आसानी से उस 1% ब्रेन के अंदर आ जाएंगे। टॉप 1% था कि उनको ऑब्सेशन एंड EQ एट वन प्लेस वाज हाईएस्ट। द पोटेंशियल टू बी अ स्टार परफॉर्मर सबके अंदर है, बस तुम्हें अपने टाइम को एलोकेट करना है। Understanding things is more important than asking questions. And they don't just work, they work so efficiently and so effectively. हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर आज मैं आपको 50,000 रुपए दूं तो आप क्या करोगे? आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि वो जो फेवरेट मोबाइल फोन है आप वो लोगे, या फिर कोई जूते होंगे आपके फेवरेट आप वो लोगे, है ना। लेकिन जो 1% टॉप ब्रेन्स होते हैं ना, अगर उनको कोई 50,000 रुपए दे तो पता है वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि इन 50,000 रुपए से आखिर 5 लाख कैसे बनाएं, यानी वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि इस 50,000 से क्या हम कुछ ऐसे स्किल सीख सकते हैं जिस स्किल की मदद से वो लाइफ के अंदर बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ना एक स्टडी करी गई थी जिसके अंदर 461 लोगों के ब्रेन स्कैन्स किए गए, और पता है जब उनके ब्रेन स्कैन्स की रिपोर्ट आई तो ये पता चला कि उनमें से हर एक इंसान के ब्रेन के जितने भी पार्ट्स थे वो एकदम सेम थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो सुपर इंटेलिजेंट इंसान है शायद उसके ब्रेन का थिंकिंग पार्ट थोड़ा बड़ा होगा, जो अच्छा नहीं है पढ़ने में शायद उसका ब्रेन का थिंकिंग पार्ट छोटा होगा। लेकिन शॉकिंगली सबके ब्रेन के पार्ट्स एकदम सेम थे। लेकिन उस रिपोर्ट से एक और चीज बाहर आई कि कुछ लोगों के ब्रेन्स में कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही थी, यानी कुछ लोगों का ब्रेन वेल कोऑर्डिनेटेड था, जबकि 99% लोग जो थे उस रिसर्च के अंदर उनका ब्रेन वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं था। वो लोग 1% के अंदर आते हैं जिनका ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाता है, और जिनका ब्रेन अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता वो 99% के अंदर आते हैं। यानी वो लोग 1% बन पाते हैं जो कि डे टू डे लाइफ के अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिससे कि वो अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाते हैं। चलो इसी चीज को ना मैं एक सिंपल सी स्टोरी के माध्यम से आपको समझाता हूं। इस स्टोरी के माध्यम से आपको यह समझ में आ जाएगा कि डे टू डे लाइफ में आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो कि आप कर रहे हो और उसके सोल्यूशन क्या है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये कहानी है रोहित और अर्जुन की। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, और दोनों की जो मेंटल पावर थी यानी जो ब्रेन पावर थी वो एकदम सेम थी, कुछ भी डिफरेंस नहीं था। जैसे ही सुबह 7 बजते हैं दोनों का ही अलार्म बजता है। जैसे ही रोहित का अलार्म बजता है रोहित फोन उठाता है और डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे चला जाता है, रील्स देखने लगता है। जबकि अर्जुन का जब 7 बजे अलार्म बजता है तो अर्जुन फोन उठाता है और सोचता है कि आज आखिर उसे क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं। और यही है प्रॉब्लम नंबर 1, ऑटो पायलट थिंकिंग। जैसे ही रोहित ने फोन उठाया तो रोहित ने कुछ नहीं सोचा, रोहित का ऑटोमेटिकली हाथ इंस्टाग्राम पे चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका दिमाग उस पे हावी हो चुका है। बज जाते हैं सुबह के 9 और रोहित और अर्जुन दोनों ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी जो रोहित है ना, इसके पास कोई टास्क लिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी खराब होती है, जबकि अर्जुन एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर करता है। और यही है प्रॉब्लम नंबर 2, जीरो क्लैरिटी। आप अपने दिमाग को ये बताते ही नहीं हो कि उसको करना क्या है, पहले क्या पढ़ना है, दूसरी बार क्या पढ़ना है, आखिर पूरे दिन भर में उसे प्लान्स क्या क्या फॉलो करने हैं, और यही है जीरो क्लैरिटी। फिर उसके बाद बज जाते हैं 11 बजे, दोनों ही ना थोड़े थोड़े डिस्ट्रैक्टेड होने लगते हैं।
तो पता है रोहित है ये क्या करता है, ये इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करने लगता है। जबकि अर्जुन क्या करता है, अर्जुन भी डिस्ट्रैक्टेड होता है, लेकिन अर्जुन खुद से बोलता है थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम चला लेंगे, उसके बाद मूवी देख लेंगे। और यही है प्रॉब्लम नंबर 3, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जब भी हम बोर होते हैं ना, तो हमारा दिमाग चाहता है कि अचानक से उसे कोई रिवॉर्ड मिल जाए, और हम उसको रिवॉर्ड दे भी देते हैं, जिस वजह से उस दिमाग को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर उसके बाद बच जाते हैं दोपहर के 2। तो दोनों ही लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि ना वो दोनों ही ना फोकस अपना लूज करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, जो रोहित होता है ना, वो अपने फोकस को पूरी तरीके से लूज कर देता है और काम को कल पे टालने लगता है। जबकि जो अर्जुन है वो ये देखता है कि आज जो मैंने टास्क लिस्ट बनाई है, क्या वो लिस्ट कंप्लीट हुई या नहीं हुई, और वो पूरा ट्राई करता है उस टास्क लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए। और यही है प्रॉब्लम नंबर 4, प्रोक्रास्टिनेशन। यानी हम सब ना चीजों को कल पे टालते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को आदत पड़ जाती है और आप कभी भी काम को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इमेजिन करो ये प्रॉब्लम्स आप डेली फेस कर रहे हो। अब सवाल ये आता है इन हैबिट्स को आखिर सही कैसे किया जाए। तो इसके बिना कुछ 5 सिंपल स्टेप्स हैं, एक एक करके सारे स्टेप बताऊंगा। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो नॉर्मली आप भी उस टॉप 1% के अंदर आ जाओगे। सबसे पहला रूल नंबर 1, ट्रेन योर ब्रेन। देखो यार, हमें ना हमारे दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था ना, वो कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं था। वो मैंने आपसे इसलिए पूछा था ताकि मुझे ये पता चल पाए कि क्या आप अपने दिमाग पे कंट्रोल कर भी सकते हो, नहीं कर सकते। और अगर आपने गलत आंसर दिया, इसका यह मतलब है कि आप अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहले इस दिमाग को थोड़ा ट्रेन करना होगा। ट्रेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। जैसे कि ना अभी स्क्रीन के ऊपर ना कुछ वर्ड्स आ गए होंगे, इन वर्ड्स के अंदर कुछ कलर्स भी हैं। तो आपको वर्ड्स को नहीं पढ़ना है, आपको वो जो अंदर कलर है ना उसको पढ़ना है। जैसे कि जो पहला वर्ड है वो रेड है, लेकिन इसके अंदर का जो कलर है वो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन बोलना है, यानी आपको इन कलर्स को बताना है। इससे आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा पावरफुल हो पाएगा, उसके ऊपर आप कंट्रोल कर पाओगे। तो वीडियो को पॉज करके अब ये जो स्क्रीन पे सारी चीजें आ रही है ना, एक बार इनके कलर्स को रीड करने की कोशिश करो। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिसके बारे में मैंने एक डिफरेंट वीडियो में बात करी हुई है, इस वीडियो को आप देख सकते हो। फिर आ जाता है रूल नंबर 2, फाइंड योर वीकनेस। एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है द गोल। उस गोल के अंदर ना एक बहुत अच्छी स्टोरी के बारे में बताया गया है। ये स्टोरी है कुछ लड़कों की। कुछ लड़के ना एक बार हाइकिंग के ऊपर जाते हैं, यानी एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए जाते हैं। अब होता क्या है ना, कुछ लोग तो बहुत जल्दी जल्दी पहाड़ पे चढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लड़के थे जो कि बड़े धीरे धीरे पहाड़ पे चढ़ रहे थे, जिसकी वजह से उनके ग्रुप की जो एवरेज स्पीड थी ना वो कम हो रही थी और वो उस कंपटीशन को हार सकते थे। तो पता है उनके कोच ने क्या करा? उनके कोच ने ये बोला कि जितने भी लोग जो कि पहाड़ पे धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, उनके बैग से कुछ सामान निकाला और उन लोगों को दे दिया जो कि पहाड़ पे जल्दी चढ़ रहे थे, जिसकी वजह से उनके पूरे ग्रुप की जो एवरेज स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई। और यही हमें करना है, यानी ना हमें हमारी प्रॉब्लम्स को ढूंढना है और उस प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं हमारी प्रॉब्लम है कि मैं पढ़ नहीं पाता। अब पढ़ नहीं पाता एक प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर हमें अपनी वीकनेस ढूंढनी होगी कि आखिर मैं क्यों नहीं पढ़ पाता। मैं बहुत बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूं, मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूं। तो अपनी वीकनेस ढूंढो, उस वीकनेस पे काम करो। अब आते हैं हम रूल नंबर 3 की तरफ। गोल नहीं, सिस्टम डिजाइन करो। गोल्स पे फोकस मत करो, एक सिस्टम पे फोकस करो। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, इमेजिन करो कल ना मुझे फिजिक्स पढ़ना है, ये मेरा गोल है। सिस्टम पता है क्या होगा? अगर मैं अपने दिमाग को ये बोलूंगा कि कल शाम को 7 बजे मैं अपनी स्टडी डेस्क पे बैठकर अपनी फिजिक्स की किताब खोलकर फिजिक्स पढ़ रहा हूंगा। फर्क समझ पाए? गोल है जो कि आप अपने दिमाग को बताते हो कि ठीक है ऐसा करेंगे, लेकिन सिस्टम है जब आप अपने दिमाग को पूरी डिटेल्स बताते हो। और साइकोलॉजी ये बोलती है ना कि जब आप अपने दिमाग को एक एक डिटेल्स बताते हो ना, तो दिमाग उस गोल को अच्छी तरीके से अचीव कर पाता है। और इसके ऊपर एटॉमिक हैबिट के ऑथर की बड़ी एक फेमस लाइन भी है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। यानी गोल के प्रति आपको काम करने से कुछ नहीं मिलेगा, आप अपने सिस्टम्स डिजाइन करो और उस सिस्टम के प्रति काम करो, जिससे कि आपको सक्सेस बहुत आसानी से मिलेगी। अब हम आते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, सेट योर इन्वायरमेंट। देखो हमें हमारा इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से सेट करना पड़ेगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया रोहित और अर्जुन में क्या डिफरेंस था। जहां पर रोहित के जो दोस्त थे वो उससे बोला करते थे कि यार कहीं बाहर चलते हैं, ये गेम खेलते हैं, जबकि अर्जुन के दोस्त उससे बोला करते थे कि आखिर लाइफ में क्या करना है, सक्सेसफुल कैसे होना है।
जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में यही थॉट्स आते थे और वो ज्यादा मेहनत किया करता था और सक्सेसफुल होने की उसकी चांसेस बढ़ जाती है। इवन जितने भी फेमस फाउंडर्स हैं ना, जैसे कि निखिल कामत, वो अपने हर इंटरव्यू में एक ही लाइन बोलते हैं, whom you surround yourself with, whichever college you go to, I feel like that will have the most disproportionate impact on life compared to anything else you might have voluntarily chosen to do. अब आता है रूल नंबर 5, फेलियर इज योर डेटा। 1994 के अंदर ना जेफ बेजोस के पास एक बहुत अच्छी जॉब थी, लेकिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उन्हें कुछ खुद का स्टार्ट करना था। लेकिन ना उन्हें डर लग रहा था कि अगर वो खुद का स्टार्ट करेंगे और अगर वो नहीं चला तो वो इतनी अच्छी जॉब को भी छोड़ देंगे। पता है उन्होंने क्या करा? उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा कि जब वो 80 साल के हो जाएंगे और अगर वो आज अपनी जॉब को नहीं छोड़ते तो क्या उन्हें इस डिसीजन का रिग्रेट होगा? तो उनके अंदर से आवाज आई, हाँ बहुत रिग्रेट होगा, क्योंकि वो अपने सपनों के लिए काम करना चाहते थे। और उसी समय पर उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया। और पता है उन्होंने कौन सी कंपनी बनाई? Amazon। हाँ, वही Amazon जिसका नाम आज के समय पर पूरे वर्ल्ड में हर एक इंसान ने सुना हुआ है। और पता है ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो 1% लोग होते हैं ना, ये फेलियर को ना एक डेटा की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक चीज में फेल होते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं, शायद उसमें भी फेल होते हैं, फिर तीसरा काम करते हैं। ये रुकते नहीं है। और यही डिफरेंस होता है 99% और 1% के अंदर। अगर आपको 1% के अंदर आना है तो फास्ट फेल करो, यानी चीजों के अंदर फेल हो, तभी जाकर आप एक चीज के अंदर सक्सेसफुल होगे। और जिस दिन आप सक्सेसफुल होगे उस दिन आप ऑटोमेटिकली अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बना लोगे। तो ये कुछ 5 ऐसी डेली हैबिट्स थी ना जिसकी मदद से आप भी 1% के अंदर आ सकते हो। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक सवाल, जैसा मैंने स्टार्टिंग में पूछा था उससे मिलता जुलता सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन अब आपको दिमाग को थोड़ा टाइम देना है और सोच के इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक बार एक पॉन्ड के अंदर लिली पैड्स थे और ये जो लिली पैड्स थे ना, हर दिन ये डबल होते थे। 48th डे पे वो जो पूरा पॉन्ड था वो पूरी तरीके से भर गया था। तो आपको ये बताना है कि लिली पैड की जो क्वांटिटी थी वो हाफ ऑफ द पॉन्ड कौन से दिन पर होगी? आंसर कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत।